आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो केस कांड में अरेस्ट झारखंड के एमएलए की बढ़ी मुश्किलें। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका की खारिज। केस कांड में गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि तीनों विधायकों ने गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की जाँच सीबीआई अथवा निष्पक्ष एजेंसी से कराने की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की थी। गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस से निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केस कांड मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की जांच बंगाल पुलिस के सीआईडी से ही कराने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी में होगा झारखंड जनजातीय महोत्सव। सीएम ने लोगो किया जारी। झारखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2022 का गवाह बनने जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक समारोह में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भाग लेंगे। वहीं जनजातीय कलाकारों की अद्भुत और अविस्मरणीय कला के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को इस महोत्सव के लोगो का अनावरण किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी, कला एवं संगीत, परिधान, फैशन शो, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मिजोरम समेत अन्य जनजातीय बहुल राज्य के कलाकारों के भाग लेने को लेकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समय से एक दिन पहले स्थगित हो गया सदन। विपक्ष का व्यवहार बना कारण, क्या पहले भी हुआ है ऐसा? विपक्ष के भारी हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। 29 जुलाई से शुरू हुई सदन की कार्रवाई 5 अगस्त तक चलना था, मगर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन समय से पूर्व स्थगित करने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने की है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समय से एक दिन पहले 4 अगस्त को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। दूसरी पाली में कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022, अजीम प्रेमजी विद्यालय विधेयक 2022 और झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 की स्वीकृति की प्रक्रिया के बीच झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने विपक्ष के आचरण का मसला उठाया। झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि सोमवार से सदन चल रहा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक और संसदीय आचरण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भाजपा की सरकार के दौरान ही 2007 में उर्दू स्कूलों में छुट्टी की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन इसे बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में गो हत्या का कोई स्पेसिफिक मामला नहीं है, फिर भी ऐसे मुद्दों को उठाकर सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा जिले के स्कूल में सनसनीखेज मामला। 8वीं के छात्र ने पिस्टल दिखाकर प्रिंसिपल को दी धमकी। झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के बिलासपुर स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल को पिस्टल लहराकर धमकाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को पिस्टल के साथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को कुछ छात्र स्कूल प्रिंसिपल के पास पहुंचे। वे मिड डे मील की राशि भुगतान की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। उस समय विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के बाद जब प्रिंसिपल ने राशि बांटने की बात कही तो एक छात्र ने पिस्टल निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। इससे विद्यालय में मौजूद शिक्षक व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सहम गए। इस दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार टीम फोर्स के साथ स्कूल पहुंचे। पिस्टल लहराते हुए छात्र व उसके कुछ सहयोगियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि छात्र के पास पिस्टल कहां से आई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक ने कृषि मंत्री से की मुलाकात, सुखाड़ घोषित करने की मांग। हजारीबाग जिले की स्थिति पर सदर विधायक मनीष जायसवाल के मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी ने जानकारी दी है। रंजन चौधरी ने बताया कि राज्य में मौसम की बेरुखी के कारण हजारीबाग समेत पूरे प्रदेश में कमोबेश सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केंद्र सरकार ने हजारीबाग को सूखाग्रस्त घोषित भी कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग समेत झारखंड प्रदेश के सूखाग्रस्त होने की स्थिति को लेकर लगातार किसानों के दर्द और उनकी बदहाली से राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हजारीबाग सदर विधायक करीब 20 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रले को पत्र लिखकर सुखाड़ की चिंता व्यक्त की थी। साथ ही हजारीबाग सहित पूरे झारखंड प्रदेश को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने और किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ईडी का एक्शन जारी। अब जेएमएम महासचिव अभिषेक उर्फ पिंटू से लगातार दूसरे दिन पूछताछ। रांची स्थित ईडी दफ्तर में लगातार दूसरे दिन जेएमएम महासचिव अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू से पूछताछ जारी है। गुरुवार को भी उन्हें ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले बुधवार को अभिषेक से ईडी के दफ्तर में करीब 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल किए गए। इस दौरान अभिषेक से ईडी के अधिकारियों ने माइनिंग लीज सहित अवैध उत्खनन मामले में सवाल किए। बुधवार के बाद गुरुवार को भी अभिषेक प्रसाद ईडी के रांची स्थित दफ्तर पहुंचे। बुधवार को खासतौर से माइनिंग लीज और अवैध उत्खनन से संबंधित सवाल किए गए। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों पंकज मिश्रा से हुई पूछताछ के आधार पर जो इनपुट ईडी अधिकारियों को मिले उससे संबंधित भी सवाल अभिषेक प्रसाद से पूछे जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवक ने पार की दरिंदगी की हद, 70 वर्षीय नानी के साथ किया दुष्कर्म। दुमका जिले टोंगरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपनी 70 वर्षीय नानी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद महिला की हालत गंभीर है और उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहसी नाती को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दुमका नगर थाना क्षेत्र में युवक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। वह अपने नानी घर गया हुआ था। वहां उसने नानी को अकेला देख उसके साथ घृणित घटना को अंजाम दिया। वृद्ध महिला का इलाज चल रहा है, जहाँ उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष ने 4 भाजपा विधायकों का निलंबन वापस लिया। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बृहस्पतिवार को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है। सदन में भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच कार्रवाई दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले 11:14 पर कार्रवाई के बमुश्किल 21 मिनट बाद ही सदन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि भाजपा ने महिला पुलिस अधिकारी संध्या टोपनो के लिए न्याय को लेकर नारे लगाए और मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। बता दें कि टोपनो का हाल में रांची में पशु तस्करों ने कुचल दिया था। संध्या के हत्यारों को फांसी दो और गो हत्या बंद करो के नारे लगाते हुए विधायक आसन के करीब आ गए। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने अध्यक्ष से भाजपा विधायकों का निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से संबंधित सेल कंपनियों के संबंध में जनहित याचिका को सुनने लायक माना था। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी। 3 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 जनहित याचिकाएं स्वीकार की थी और अपने 79 पृष्ठ के फैसले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने आपत्तियों को बिंदुवार खारिज करते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट नियम 2010 के नियम 4, 4B और 5 के अनुसार कुछ आवश्यक बातों का पालन नहीं किया है और तत्काल रिट याचिकाओं को सुनने लायक नहीं माना जा सकता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JBBNL के GM ने बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का दिया आदेश। कोल्हान में JBBNL के करीब 7 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें से करीब 1.20 लाख ऐसे बिजली उपभोक्ता है जिसके पास विभाग का 10,000 रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है। आदित्यपुर, मानगो और जमशेदपुर के कार्यपालक अभियंता को छोड़ बाकी सभी कार्यपालक अभियंता को हर माह 2500 बकायेदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया गया है, जबकि आदित्यपुर, मानगो और जमशेदपुर के कार्यपालक अभियंता को हर माह 500 बिजली उपभोक्ताओं के बिजली काटने का आदेश दिए हैं। उक्त बातें JBBNL के महाप्रबंधक सह विद्युत GM श्रवण कुमार ने बताई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निकली बम्पर भर्तियां। 2800 से अधिक PGT, TGT पदों के लिए इस तारीख से शुरू होगा आवेदन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC ने शिक्षकों के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से TGT और PGT के कुल 2855 पद भरे जाएंगे। वे कैंडिडेट जो इन पदों पर आवेदन करने के योग्य हों, वे एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन शुरू होंगे 25 अगस्त 2022 से और इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सभी विभागों की प्रोन्नति पर अगले आदेश तक हाईकोर्ट की रोक।
प्रार्थियों ने कहा, आदेश से सामान्य श्रेणी वालों को होगा नुकसान। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विभागों में दी जाने वाली पदोन्नति पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में कार्मिक विभाग और डीजीपी को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने गुरुवार को श्रीकांत दुबे और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने प्रोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग के 3 जून 2022 और डीजीपी के 23 जून 2022 के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि प्रार्थी पुलिस विभाग में कार्यरत है और एएसआई है। इनके एएसआई में प्रमोशन के लिए डीजीपी ने आदेश जारी किया है। डीजीपी का आदेश कार्मिक विभाग के आदेश के आलोक में जारी किया गया है। डीजीपी ने अपने आदेश में एएसआई से एसआई में प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि SC ST के वैसे उम्मीदवार जो प्रोन्नति के लायक हैं उन्हें भी सामान्य श्रेणी में प्रोन्नति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गो तस्करी और दरोगा की हत्या के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने की ये मांग। पिछले मंगलवार को झारखंड विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा के 4 विधायकों का निलंबन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गुरुवार को वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद सदन शुरू होने पर भाजपा विधायकों ने गो तस्करी, राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की हत्या को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते सदन में पहले हाफ की कार्रवाई ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। इस दौरान संध्या टोपनो की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग सदन में की गई। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि राज्य सरकार गो तस्करों पर रोक लगाने में विफल रही है। तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वह पुलिस अफसर को कुचल रहे हैं। उन्होंने रांची की पुलिस सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की कुचलकर की गई हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग सदन में की। इसी दौरान भाजपा सदस्य के वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल पुलिस वकील राजीव कुमार के घर कर रही है छापेमारी। पश्चिम बंगाल पुलिस वकील राजीव कुमार के घर छापेमारी कर रही है। रविवार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर कोलकाता निवासी एक व्यवसायी के खिलाफ दायर PIL को मैनेज करने के एवज में 10 करोड़ रुपए मांगे और फिर 1 करोड़ में डील फाइनल की। उनके पास से जो 50 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है उसका भुगतान इसी डील के तहत किया गया था। पुलिस को कोलकाता में पूछताछ के कुछ अहम जानकारियां मिली थी, जिसके बाद रांची में राजीव कुमार के घर और उनके भाई के तुपुदाना राइस मिल पर भी छापेमारी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा के करीब 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में छाएगी हरियाली। 6 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य। संथाल परगना के गोड्डा जिले में इस साल पौधारोपण कार्य 1 माह देरी से शुरू हुआ है। साधारणतः पौधारोपण की कवायद जिले में जून माह से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने की वजह से 1 से 1.5 माह देर से पौधारोपण की कवायद शुरू की गई है। इस बार देरी का असर यह हुआ कि अब तक 1 एकड़ भूभाग पर भी पौधारोपण नहीं किया गया है। विभाग धीरे धीरे पौधारोपण कार्य में जुटा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष गोड्डा जिले में तकरीबन 1075 एकड़ भूभाग पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में लक्ष्य भी कम रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में इस बार की अपेक्षा ज्यादा भूभाग पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसको समय रहते पूरा भी किया गया था, लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पौधारोपण कार्य में थोड़ा असर पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल हुए झारखंड के 26 स्कूल। सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल स्कूलों में से 26 स्कूलों का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया है। साथ ही इनकी अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भारत सरकार की है। इसमें से 20 शिक्षकों का चयन ओवरऑल श्रेणी तथा 6 का चयन सब कैटेगरी में किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को इसकी जानकारी देते हुए केंद्र स्तर पर होने वाले मूल्यांकन के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। यह मूल्यांकन 18 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत सरकार द्वारा चयनित संस्था निर्माण द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद इसमें से स्वच्छता के विभिन्न मानकों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूलों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, सरायकेला एवं सिमडेगा के उपायुक्तों को पत्र लिखा है।